हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने न्यू यूनिट उठाई है वो है इनइक्वालिटी। मेरा सोचना ऐसा है कि मैं आपको पहले वो यूनिट्स कवर कराऊं जो आपको उतनी आसानी से कहीं पर नहीं मिलेंगी, जिनका कंटेंट आपको उतनी आसानी से नहीं मिलेगा। इसका फायदा ये है कि आप अपने लेवल पर भी कुछ तैयारी करते चलेंगे और साथ में जो यूनिट मैं कवर करा रहा हूं वो भी कवर होती जाएगी। क्या ये सोचना मेरा ठीक है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग की लाइन से चलूं और लाइन से सारी यूनिट्स कवर कराऊं? जैसा भी आप चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी जो वीडियोस हैं वो थोड़ा टाइम टू टाइम मिले और जल्दी मिले। ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, सेटअप जमाने में थोड़ा टाइम जा रहा था तो टाइम थोड़ा लग गया, लेकिन कोई नहीं, अब आपको वीडियोस टाइम पर मिलेंगी। आज हम पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज कौन कौन सी आती हैं हमारे एग्जाम में, इनइक्वालिटीज क्या होती हैं और क्वेश्चन कौन कौन से आए वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा सिलेबस है और हमें ये सारी इनइक्वालिटीज पढ़ना है। एलिमेंट्री इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यू, इनइक्वालिटी ऑफ मीन्स, क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और शेबी-शेफ इनइक्वालिटी, इनसे क्वेश्चन जरूर आए। खासकर क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इससे कुछ क्वेश्चन आए हुए वो हम सारे कवर करेंगे और क्वेश्चन क्या क्या बने वो भी मैं आपको बताने ही वाला हूं। चलिए पहले वो देख लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने इनइक्वालिटीज पर। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका मॉड्यूलस इनइक्वालिटी से आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से आया हुआ है। ये इनइक्वालिटी ऑफ मीन से आया हुआ है। ये लॉग की इनइक्वालिटी से आया, मतलब हमें लॉग की इनइक्वालिटी भी पढ़ना है, हमें मॉड्यूलस इनइक्वालिटी भी पढ़ना है। और ये एक इनइक्वालिटी है जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन भी आए हैं और थोड़े टेढ़े क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। तो हमें दोनों टाइप के क्वेश्चन देखना है। ये मल्टीपल इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन यदि आपको बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अभी हम जो पूरा टॉपिक जब आपका खत्म हो जाएगा तो आपको ये बहुत आसानी से बनेंगे क्वेश्चन सारे। देखिए, ये क्वेश्चन की कह रहा था मैं कि क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। एक क्वेश्चन है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी पर और एक ये क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी पे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत से क्वेश्चन आए हैं। अभी तो मैंने कम क्वेश्चन लगाए, अभी और क्वेश्चन देखिए आप। ये देखिए, ये मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, ये मॉड की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। ये डोमेन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, हमें डोमेन भी पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन, देखिए और ये क्वेश्चन देखिए। अभी तो और क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आए आपके इनइक्वालिटी पर, आपको हल्के में नहीं लेना है। ये रैशनल इनइक्वालिटी पर क्वेश्चन आए हुए, इरैशनल, ये क्वेश्चन है। और ये है क्वाशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दिए, है ना, 3 स्लाइड 4 स्लाइड में जितने भी थे। देखिए, इनइक्वालिटी पर आने से पहले पहले आप ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स का है, जो कि मैंने आपको मैट्रिक्स की फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था। ये क्वेश्चन आपकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पर आया हुआ है और मैंने ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स लेकर एग्जांपल के थ्रू बताया था, पर ये क्वेश्चन ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से बड़ी आसानी से हो जाएगा। और मैंने इसका आंसर बताया था नल मैट्रिक्स, जो कि गलत है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, चलिए वो देखते हैं। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और उनमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाने के बाद ये नया मैट्रिक्स बना। मान लेते हैं मैट्रिक्स P इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। यदि हम इस P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो P का ट्रांसपोज लेंगे तो दोनों साइड ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज की मैंने आपकी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ए प्लस बी, जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो आंसर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यही प्रॉपर्टी यहां लग जाएगी, तो ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसके बाद एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि ए बी का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मतलब रिवर्सल प्रॉपर्टी लगती है। तो ये प्रॉपर्टी यहां लगेगी, तो यहां पर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो होता है ए, तो यहां पर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा बी ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। ये चल रहा है पी ट्रांसपोज।
जब P ट्रांसपोज यहां पर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज, और AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज वो तो P के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस P, तो P ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया माइनस P के। और ये प्रॉपर्टी किसकी होती है कि A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ये प्रॉपर्टी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो इसका आंसर आएगा A। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको इतना टाइम लगा रहा हूं, वरना आप कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये समझ आ गया आपको। और जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझे बताया उसको थैंक यू, जिसने ये नोटिस किया कि इसका आंसर 2 नहीं होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं इनइक्वालिटी की तरफ। देखिए ये सारी इनइक्वालिटीज हमें पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, रैशनल, लॉगरिथमिक, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, इर्रेशनल इनइक्वालिटी, और डोमेन और रेंज क्या होता है ये देखना है। इन सारी इनइक्वालिटीज पर क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये मैंने आपको अभी प्रूफ के साथ सारे क्वेश्चन बताए थे कि ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी इनइक्वालिटीज को हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आपको बड़े ध्यान से सुनना है। और ये लेक्चर आपका जब खत्म होगा और जो पूरा टॉपिक जब खत्म होगा तो आपको इनइक्वालिटी का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, और बड़ी आसानी से बनेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। इक्वेशन मतलब यहां पर इक्वल टू का साइन हो, जैसे यदि मैं कहूं कि 3x + 2 = 5, तो ये एक इक्वेशन है, यहां पर इक्वल टू का साइन है ना, और यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। जैसे यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू आई 1, तो यहां पर x की एक ही वैल्यू आएगी जो कि है 1, ना तो 1 से कम ना 1 से ज्यादा। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी क्या होता है, इनइक्वालिटी जहां पर ये साइन हो लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू, जब इन साइन की बात होती है तो वहां पर हम बोलते हैं इनइक्वालिटी की बात हो रही है। इन साइन के कुछ नाम भी होते हैं, जैसे ये जो दो साइन है इन्हें कहते हैं हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, और ये जो दो साइन है इनको कहते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, ये दो नाम भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। देखिए 3 टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं। फर्स्ट है ओपन इंटरवल, सेकंड है क्लोज इंटरवल, थर्ड है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल। यदि मैं कहूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और लेस देन 5 है, तो जब मैं कहूंगा कि x बिलोंग्स टू 2 और 5, तो यहां पर मैं छोटा कोष्टक लगाऊंगा। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है, लेकिन x की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती और ना ही x की वैल्यू 5 हो सकती है। तो 2 और 5 यहां पर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहां पर हम छोटा कोष्टक लगाएंगे, तो इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। इसी तरह यदि मैं कहूं कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 5 है, यहां पर इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू 2 to 5, और यहां पर मैं बड़ा कोष्टक लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, तो 2 और 5 दोनों शामिल हैं x की वैल्यू में, इसलिए यहां पर हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे। सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या है कि यदि मैं बोलूं x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है लेकिन लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो यहां पर मैं बोलूंगा x बिलोंग्स टू 2 और 5। तो यहां पर मैं यदि पूछूं कि 2 इंक्लूडेड है क्या x की वैल्यू में, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहां पर आएगा छोटा कोष्टक। और यहां पर 5 इंक्लूडेड है क्या x की वैल्यू में, तो हाँ 5 हो सकता है, इसलिए यहां पर आएगा बड़ा कोष्टक। तो ये होती है 3 टाइप की इनइक्वालिटीज। तो ये कोष्टक आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कोष्टक कब लगाना है, क्योंकि ऑप्शन में इन्हीं में कंफ्यूज करेंगे आपको कि कहीं 2 और 5 तो दिया होगा तो आप सोचेंगे 2 और 5 तो आंसर आ गया, लेकिन कौन से कोष्टक में आपको उन 2 5 को रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 की वैल्यू यदि इंक्लूडेड नहीं है तो छोटा कोष्टक आएगा, 2 की वैल्यू इंक्लूडेड है तो बड़ा कोष्टक आएगा। ठीक है,
चलिए अब हम देखेंगे कि यूनियन ऑफ इंटरवल्स क्या होता है। पर यूनियन ऑफ इंटरवल्स देखने से पहले हम पहले ये देख लें कि इन इंटरवल्स को नंबर लाइन में डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है, इन्हें नंबर लाइन में डिनोट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to 8 जो कि ओपन इंटरवल में है। ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन है आपकी, यहां कहीं होगा 0, 2 कहां पर होगा, 2 होगा यहां और 8 होगा यहां पर। ये क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, मतलब यहां पर 2 इंक्लूडेड है क्या, 2 इंक्लूडेड नहीं है और ना ही 8 इंक्लूडेड है। तो हम 2 के ऊपर लगाएंगे सर्कल और 8 के ऊपर लगाएंगे सर्कल और यहां से हम खींच देंगे लाइन। तो इस इंटरवल का मतलब है 2 से 8 के बीच की सारी संख्या है, तो नंबर लाइन में डिनोट ऐसे होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्लोज इंटरवल है, ये नंबर लाइन है, यहां कहीं होगा 0, यहां पर होगा -3 और यहां पर होगा 2। क्लोज इंटरवल है इसलिए हम लगाएंगे डॉट और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस इंटरवल का मतलब है कि -3 से लेके 2 तक की सारी संख्या है, इसमें -3 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए 1 to 7, ये नंबर लाइन है, यहाँ कहीं 0 है, यहाँ पर होगा 1 और यहाँ पर होगा 7। 1 क्या इस इंटरवल 1 शामिल है, तो 1 पे लगा हुआ है ओपन इंटरवल, मतलब 1 शामिल नहीं है, तो हम 1 के ऊपर लगाएंगे सर्कल और 7 शामिल है तो 7 के ऊपर लगाएंगे डॉट और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इसे हम नंबर लाइन में ऐसे डिनोट करेंगे, समझ गए। 1 शामिल नहीं है इसलिए डॉट हमने सर्कल लगाया, 7 शामिल है इसलिए हमने डॉट लगाया। चलिए इतना आपको समझ आ गया, तो आप बताइए यूनियन ऑफ इंटरवल कैसे निकालेंगे। तो हम इन दोनों को नंबर लाइन में डिनोट करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ कहीं होगा 0, -1 कहाँ होगा यहाँ पर। इन सारे नंबर को हम नंबर लाइन में डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, -1 यहाँ पर होगा, 2 होगा यहाँ पर, 5 होगा यहाँ पर, 8 होगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल डिस्टेंस लेकर नंबर लगाना है, हाँ बस लाइन से लगाना है कि -1 पहले होगा, फिर 0 होगा, फिर 2 होगा, 5 होगा, फिर 8 होगा, है ना। इन डिस्टेंस को आपको नहीं देखना पहले, लेकिन आपको ऑर्डर जरूर देखना है। अब फर्स्ट इंटरवल है -1 से 8 जो कि क्लोज इंटरवल में है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे डॉट, -1 से 5 है ना, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। -1 से 5 का इंटरवल ये होगा जो कि नंबर लाइन में हो गया, और इसी तरह 2 to 8 जो कि क्लोज इंटरवल है, इसलिए ये है, ये नंबर लाइन में हमने डिनोट कर दिया 2 और 8 को। और अब हमें इनका निकालना है यूनियन। तो यूनियन में हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे, मतलब x की वैल्यू -1 से 5 तक भी होना चाहिए और 2 से लेके 8 तक भी होना चाहिए। तो यहां से हम बोलेंगे x की वैल्यू -1 से 8 तक होगी। ठीक है ना, -1 से 8 तक, जिसमें -1 भी शामिल है और 8 भी शामिल है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। ठीक है, अब देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स क्या होता है। तो इन्हें भी हम नंबर लाइन में डिनोट कर देते हैं। तो यहां पर होगा -1, फिर 2, फिर 5, फिर 8। सबसे छोटी संख्या लेफ्ट साइड, सबसे बड़ी संख्या राइट साइड। ऑर्डर से हमने लगा दिया, सभी क्लोज इंटरवल है तो मतलब सब में डॉट आएगा। पहला है -1 से 5, इसमें डॉट लगा दिया और इन दोनों लाइन को जोड़ दिया। सेकेंड है 2 से 8, तो 2 में डॉट, 8 में डॉट, तो ये हमने लगा दिया, लाइन खींच दी। अब यहां पर हमें निकालना है इंटरसेक्शन, मतलब हमें कॉमन एरिया निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है, कॉमन एरिया है ये, मतलब x की वैल्यू आएगी 2 से लेके 5 तक। 2 से लेके 5 तक की वैल्यू कॉमन है ना, बस। तो बस इंटरवल जो इंटरसेक्शन होगा इस इंटरवल का वो होगा ये। ठीक है, और क्लोज इंटरवल थे इसलिए 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। चलिए अब हम एक एक करके सारी इनइक्वालिटीज कवर करते चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज। उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि यदि कोई इनइक्वालिटी दी हुई है और यदि आपने कभी भी उस इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो वो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और उसका उल्टा भी। ठीक है, यदि आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया नेगेटिव नंबर से तो उसकी जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। इसका एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि 4 जो होता है ग्रेटर देन होता है 2 से। यदि आप दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाएगा -4 और -2। तो क्या -4 ग्रेटर देन होता है -2 से? नहीं ना, -2 है वो ग्रेटर देन होता है -4 से, मतलब यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज हो गया। इसी तरह यदि आप डिवाइड करेंगे तब भी यही होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप माइनस नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है कि आप किसी इनइक्वालिटी में यदि कोई वेरिएबल है, जैसे मैंने लिखा 3/x <1, तो उस वेरिएबल का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं कर सकते। मतलब आप इस स्टेप के बाद ऐसा नहीं लिख सकते कि 3 लेस देन होगा x है। ये करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये x एक वेरिएबल है और x की वैल्यू हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि यदि ये नेगेटिव हो गया x की वैल्यू, तो यहाँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जिससे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई अ वेरिएबल क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? कि किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी का आपको कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? कि यदि आपको पता है कि वो वेरिएबल पॉजिटिव है, तब आप उस वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यदि मैं लिखूं 3/x² <1, हमें पता है कि x² की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू चाहे कुछ भी रखो, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 3 लेस देन होगा x² से। तो यहाँ पर ये हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि x² की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसी तरह यदि मैं लिखूं कि 3/mod x <1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 लेस देन होगा mod x, क्योंकि mod x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, mod हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि आपको पता है कि वो वेरिएबल पॉजिटिव है, तब आप उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको नहीं पता तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कभी नहीं कर सकते। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया, पहले वो करा दूं आपको। देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है इन्हीं प्रॉपर्टीज पर ये क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटी का। लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व वैसे ही करते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। जैसे 2x + 3 = 5 है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि 2x = 2 और x की वैल्यू आ गई 1। तो जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, वैसे ही लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करिए। 3x > 22 + 14, 3x > इनको ऐड करेंगे 36, तो x > आएगा 12। तो यहां से x की वैल्यू आ गई > 12। इसे नंबर लाइन में डिनोट कैसे करेंगे? मान लीजिए यहां पर आया 12 ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, यहां पर सर्कल आएगा मतलब, और x से बड़ी संख्या है। x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है 12 से बड़ी संख्या है। 12 से बड़ी संख्या मतलब यहां, तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी 12 से इनफाइनाइट तक। ये 12 से इनफाइनाइट तक। आपको ये बात ध्यान रखना है, जब भी इनफाइनाइट हम किसी इंटरवल में लिखते हैं, या तो -इनफाइनाइट लिखें या इनफाइनाइट लिखें, वो हमेशा ओपन इंटरवल में आते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट है इसलिए यहां पर हमने ओपन इंटरवल लगाया। 12 में तो ओपन इंटरवल आएगा ही, क्योंकि यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ आपने देख लिया। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करो। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो -5x > 21 - 16, तो -5x > यहां से आया 5। यदि हम दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा -1। हमने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, इसलिए जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमने चेंज कर दिया। यहां से x की वैल्यू आई <= -1। इसे नंबर लाइन में डिनोट कर दो। यहां कहीं होगा 0 और यहां पे होगा -1। x की वैल्यू -1 के बराबर या उससे छोटी है, इक्वल टू का साइन है मतलब यहां पे डॉट आएगा, और -1 से छोटी है मतलब एरो इस साइड होगा, -1 इनफाइनाइट के साइड। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी, हम इंटरवल में लिख दो, -इनफाइनाइट से लेके -1 तक। इनफाइनाइट में हमेशा ऊपर इंटरवल लगता है, और -1 में कौन सा इंटरवल लगेगा? यहाँ इक्वल टू का साइन है इसलिए क्लोज इंटरवल लगेगा। तो ये हो गया इस इनइक्वालिटी का आंसर। तो लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो बड़ा आसान है। चलिए वही क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ
रूट ऑफ एक्स लेस देन रूट ऑफ -3y एंड x इज ग्रेटर देन 0 एंड -3y ग्रेटर देन 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। यहां लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x पॉजिटिव क्वांटिटी है। और यहां लिखा है -3y ग्रेटर देन 0, -3y ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब -3 में किसी नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहां पर जो y है वो नेगेटिव नंबर है। तो यहां से हमें पता चल गया कि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहां लिखा है रूट ऑफ x लेस देन रूट ऑफ -3y, दोनों साइड यदि हम स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा x इज लेस देन -3y। इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि x प्लस 3y लेस देन 0, ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ऑप्शन थर्ड, देखिए ऑप्शन थर्ड लिखा हुआ है x प्लस 3y ग्रेटर देन 0, पर ऐसा तो नहीं लिख सकते, हम लिख सकते हैं x प्लस 3y लेस देन 0। तो हमें यही पता चल गया कि थर्ड जो है वो फॉल्स है। अब ये तो पता चल गया, लेकिन बाकी सब सही लिखे हैं क्या, वो एक बार और देख लेते हैं। बाकी सारे सही लिखे हैं, एक बार वो देखते हैं ना। इसे हम ऐसा तो लिख सकते हैं, और कैसा लिख सकते हैं इसे, x अपॉन y, हमने y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन हमें पता है कि y जो है नेगेटिव क्वांटिटी है। y जब नेगेटिव क्वांटिटी है तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगा, तो लेस देन था तो ग्रेटर देन हो जाएगा -3। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हाँ, सेकंड नंबर पे ये लिखा हुआ है, तो ये तो सही है, इसलिए सेकंड वाला आंसर नहीं होगा। इसे और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 3 लेस देन -y। 3 तो पॉजिटिव है ना, 3 तो पॉजिटिव है, हमने -y छोड़ दिया। 3 पॉजिटिव है, 3 का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा। तो जो फोर्थ पे यही लिखा हुआ है ये सही है, और फर्स्ट वाला तो वैसे ही सही है जब हमने दोनों साइड स्क्वायर किया। तो इस तरह से थर्ड आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, इजी था, यहीं से आप बता सकते थे कि ये थर्ड वाला गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। 4x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, 4x ग्रेटर देन 6 प्लस 3, 4x ग्रेटर देन 9, x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 9/4। सिंपल, आंसर आ गया 2। अब ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसे सॉल्व करिए। देखिए 1/2 और 1/3 है, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 का इधर 3 का इधर, क्योंकि 2 और 3 तो पॉजिटिव है, हमें पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो आएगा 9x/5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू, और 2 का मल्टीप्लिकेशन इधर होगा तो होगा 2x माइनस 12। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, x वाली क्वांटिटी एक साइड कर लेते हैं, तो 9x/5 माइनस 2x और 12 को उधर पहुंचा देते हैं, तो प्लस 12 इधर जाएगा तो -12 में पहुंचेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो -x/5 ग्रेटर देन इक्वल टू -24। 5 पॉजिटिव है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, तो क्या होगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x 120 -1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया तो फाइनल आंसर आया x इज लेस देन और इक्वल टू 120। तो इसका इंटरवल कैसा बनेगा, नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे आप, यहाँ पे मान लीजिए 120 है, इसमें सर्कल नहीं डॉट बनेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन बना हुआ है, और 120 से कम -∞ तक, तो इसका इंटरवल बनेगा कि x इज बिलोंग्स टू -∞ से 120। तो -∞ में क्लोज इंटरवल और 120 में ओपन इंटरवल, नहीं -∞ में ओपन इंटरवल और 120 में क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। चलिए अब हम पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी देखेंगे। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी में हमें क्या पढ़ना है, अभी तक हमने डिग्री 1 की इनइक्वालिटी सॉल्व करी जिसे हमने लीनियर इनइक्वालिटी कहा। ठीक है, अब हम डिग्री 2 की, डिग्री 3 की या डिग्री 4 की इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, है ना। चलिए देखते हैं। तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे यदि मैं आपके सामने एक इनइक्वालिटी लिखूं कि x²
-3x लेस देन 0। ये एक पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है ना। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, हम पहले इसे फैक्टराइज करेंगे। तो हमने x कॉमन लिया, x -3 लेस देन 0। फैक्टराइज करने के बाद ये आया। अच्छा, हम इनइक्वालिटी निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम x की जगह पर क्या वैल्यू रखें जिससे ये सारी जो इक्वेशन है, जो इनइक्वालिटी है, ये सेटिस्फाई हो जाए। यदि हम जैसे x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1 -3 लेस देन 0। तो -2 लेस देन 0, तो ये तो सही होता है, -2 लेस देन होता है 0 से, मतलब हम x की जगह पे 1 रख सकते हैं। हमें यही निकालना है कि x की जगह पे कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है। तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम पहले फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर्स आए हैं उन्हें हम नंबर लाइन में डिनोट करेंगे। अब जो फैक्टर्स आए हैं उन्हें हर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते जाओ, जो वैल्यू आ रही है उसे नंबर लाइन में डिनोट करते जाओ। जैसे एक फैक्टर x आया तो x इक्वल टू 0, 0 आ रहा है मतलब हम 0 रखेंगे। x -3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ रही है, एक हमने 3 रख दिया। अब हम देख रहे हैं कि नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट है ये, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। अब हर पार्ट की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में रखते जाओ और देखते जाओ कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। जैसे 0 से हम कम कोई वैल्यू लेंगे, -1 लिया, -1 जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो -1 -3 लेस देन 0, तो ये आ रहा है 4 लेस देन 0। तो 4 लेस देन 0 तो नहीं होता है, मतलब ये जो इंटरवल जो है ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इक्वेशन को। अब हम लेंगे 3 से ज़्यादा वाला, 3 से ज़्यादा हमने जैसे 4 लिया, इस इक्वेशन में रखो 4 -3 1 लेस देन 0। तो क्या 4 लेस देन 0 होता है? नहीं, मतलब ये जो इंटरवल है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब ये बीच वाला देखो, 0 और 3 के बीच कोई भी नंबर ले लो, जैसे हमने 2 लिया, 2 इस यहाँ पर रखो, तो 2 -3 क्या है, -1 लेस देन 0। तो -2 लेस देन 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो मतलब ये जो इंटरवल है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन, इस इनइक्वालिटी को। क्या 0 सेटिस्फाई करेगा? तो 0 रखेंगे तो आएगा 0 लेस देन 0। तो 0 लेस देन 0 तो नहीं होता, 0 इक्वल टू 0 होता है, मतलब ये 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसी तरह जब 3 रखेंगे तो 0 लेस देन 0 हो जाएगा, तो 3 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या क्या रखी जा सकती है, x का इंटरवल होगा 0 से लेके 3 तक, लेकिन 0 उसमें शामिल नहीं है इसलिए क्लोज इंटरवल, 3 शामिल नहीं है इसलिए क्लोज इंटरवल। तो इसका आंसर आएगा ये। लेकिन क्या हम हर बार ऐसे हर इक्वेशन को रख रख के देखेंगे इक्वेशन में कि सेटिस्फाई कर रही कि नहीं? तो ये तो लॉन्ग मेथड दिख रही है। ऐसी कोई मेथड है क्या जिससे हम डायरेक्ट पता करें कि कौन सा इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल है, उस मेथड को कहते हैं वेबी कर्व मेथड। क्या कहते हैं? क्या है? वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड, वेबी कर्व मेथड किसी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का एक तरीका है, लेकिन उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं। वो स्टेप मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा, ठीक है? जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको धीरे धीरे समझ आते जाएगा कि वेबी कर्व मेथड में हम करते क्या है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, x² - x - 30 इज लेस देन इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमारा हुआ इसे फैक्टर्स में तोड़ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स में जल्दी से कैसे तोड़ते हैं ये आपको पता है। यदि x² का कोफिशिएंट 1 है तब ये मेथड काम आती है। ये किन फैक्टर्स में टूटेगा? -6 और +5 में। यही फैक्टर्स होंगे, कुछ नहीं, इनके शुरू में x लगा दो, ये आ गए इनके फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स को नंबर लाइन में डिनोट कर दो। तो क्या क्या रूट बनेंगे? x - 6 इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक रूट बन रहा है 6, एक रूट बन रहा है -5। नंबर लाइन में डिनोट कर दिया। अब यदि किसी इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तब हम उन नंबर्स में डॉट लगाएंगे, और यदि सिर्फ लेस देन सिर्फ ग्रेटर देन होगा तो हम सर्कल लगाएंगे। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है इसलिए यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे। ये मैं वेबी कर्व मेथड से कर रहा हूँ ना, जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद राइट साइड से इन जो 3 भाग में बटा ना,
इन पार्ट्स को प्लस माइनस देते जाओ राइट साइड्स। तो सबसे लास्ट सबसे राइट वाला होगा प्लस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, 3 पार्ट्स में बांट दिया। अब क्या है, 0 से लेस देन और इक्वल टू है। 0 से लेस देन और इक्वल टू मतलब नेगेटिव की बात हो रही है, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा। और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए -5 और 6 ये दोनों शामिल होंगे। तो इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -5 to 6। ये क्वेश्चन समझ आया? नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट फैक्टर्स में टूटा हुआ है, इन्हें नंबर लाइन में डिनोट करिए। एक आएगा 0, एक आएगा 2 और एक आएगा -3। नंबर लाइन में डिनोट कर दिया। लाइन से डिनोट करना, ऐसा नहीं कि इधर उधर कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पे डॉट आएगा। डॉट है ना। अब ये 4 पार्ट में बढ़ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस करते जाओ। यहाँ से प्लस, सबसे राइट वाला प्लस होगा, ठीक है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देखिए प्लस माइनस किस बेस पे कर रहे हैं ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप अभी ऐसे समझ लीजिए कैसे करना होता है। हमने प्लस माइनस किया। फिर यहाँ पर है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है। पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लो, तो ये वाला पोर्शन होगा और एक ये वाला पोर्शन होगा। तो x का इंटरवल आ रहा है -3 से 0, यहां पर क्लोज इंटरवल आएगा। यूनियन ये तो है ही, साथ में 2 से लेके इनफाइनाइट तक भी। इनफाइनाइट है तो ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। अभी भी नहीं आया तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाएगा समझ। इसमें ऑप्शन भी आपके पास। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। फैक्टर्स में बना हुआ टूटा हुआ है, नंबर लाइन में डिनोट करना है। एक आ रहा है -3 और एक 7, तो -3 यहाँ आएगा 7। देखिए ग्रेटर देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आएगा सर्कल। अब 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है। पहले हम प्लस माइनस बांटते हैं, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। राइट साइड में हमेशा पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस ना। पॉजिटिव की बात हो रही है, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है कि x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -3 यूनियन 7 से लेके इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट है वहां तो आएगा ओपन इंटरवल। -3 में क्या आएगा, सर्कल है ना, इसलिए आएगा ओपन इंटरवल। 7 में भी सर्कल, इसलिए ओपन इंटरवल। तो ये रहा इसका आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। समझ आया? ये क्वेश्चन और कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 - x -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर 2 - x, हम यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, वो माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा x -2, ये x -5 ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा x -2, x -5। -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो गई, तो लेस देन इक्वल टू हो गया और 0 हो गया। अब यहाँ पर इन फैक्टर्स को नंबर लाइन में डिनोट कर दो, तभी नहीं कर सकते ना। तो यहाँ एक आएगा 2, एक आएगा 5। लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए यहाँ पर डॉट आएगा। डॉट आ रहा है। अब यहाँ पर 0 लेस देन और इक्वल टू है, मतलब नेगेटिव नंबर की बात हो रही है। पहले हम प्लस माइनस में बांट देते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। माइनस वाला पोर्शन क्या है, ये है ना, तो ये है माइनस वाला पोर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 2 to 5, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल आएगा। तो आंसर क्या आएगा, सी। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हो कि क्वेश्चन कम कराते हो, इसलिए इस बार मैंने ज्यादा क्वेश्चन डाले, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें लेस देन और इक्वल टू 6 है, मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व नहीं है। तो पहले से सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे, x का मल्टीप्लाई किया, x² -5x, 6 यहाँ आ जाएगा, -6 लेस देन इक्वल टू 0। किस फैक्टर में टूटेंगे ये, -6 और +1 में, है ना। तो कुछ नहीं, x लगा दो, तो ये आ गया इसके फैक्टर्स। अब जो रूट्स हैं उन्हें नंबर लाइन में डिनोट कर दो। तो एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 6। लेस देन और इक्वल टू है, इसलिए डॉट आएगा। प्लस माइनस लगाते जाओ, प्लस माइनस प्लस। 0 से लेस देन और इक्वल टू मतलब माइनस की बात हो रही है, इसलिए ये वाला पोर्शन आएगा। तो x बिलोंग्स टू
-1 to 6 और डॉट लगा है इसलिए क्लोज इंटरवल आएगा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? सी। सिंपल। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आपको वेवी कर्व मेथड पूरी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो फैक्टर है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है। अभी जो हम प्लस माइनस लगा रहे थे ना अल्टरनेट, इस क्वेश्चन में वो नहीं लगेगा। वो क्यों, वो अब मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले आप इन फैक्टर्स को नंबर लाइन में डिनोट कर दो। ये नंबर लाइन है, सबसे छोटा फैक्टर क्या आएगा? -2/3 आ रहा है। इस यहां से क्या बन रहा है? -2/3, -2/3। इससे बन रहा है 1, इससे बन रहा है 4। यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 4। लेस देन है इसलिए सब में आएगा सर्कल। अब देखिए, हम शुरुआत में तो पहले प्लस लगाएंगे, राइट साइड में सबसे प्लस आएगा। अब यहाँ पर माइनस आएगा कि नहीं वो किस पर डिपेंड करता है? वो करता है ये 4 कहाँ से बना? 4 बना यहाँ से। तो इस ये जो फैक्टर है इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है, जो कि ऑड नंबर है। जब इस फैक्टर की पावर ऑड होती है तो तब ये साइन चेंज होता है, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। इसके बाद 1 आया। 1 कहाँ से आया? 1 आया यहाँ से, इस फैक्टर से। इसकी पावर है 2, जो कि है इवन। जब इवन होती है पावर तब साइन चेंज नहीं होता, साइन रहेगा सेम, मतलब माइनस का रहेगा माइनस। अब यहाँ पर है -2/3, ये कहाँ से आया? इस फैक्टर से। इसकी पावर है 1, जो कि है ऑड। जब ऑड रहता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस का हो जाएगा प्लस। अब आपको समझ आया कि अभी तक हम क्वेश्चन में प्लस माइनस क्यों लगा रहे थे? क्योंकि सबकी पावर 1 थी, ये x की पावर 1, इसकी पावर, मतलब यहाँ पर ऑड पावर थी, इसलिए हम प्लस माइनस अल्टरनेट लगाते जा रहे थे। लेकिन हमको जैसे ही पावर 2 देखी तब हमको सतर्क हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस थोड़ा अलग होगा। तो प्लस माइनस कैसे लगाया मैंने? शुरुआत में तो हमें प्लस ही लगाना है, लेकिन साइन चेंज होगा कि नहीं वो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये 4 कहाँ से आया? 4 यहाँ से आया, इसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो गया। फिर 1 कहाँ से आया? यहाँ से, इसकी पावर इवन है तो मतलब साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, इसलिए माइनस का माइनस रहेगा। फिर आया -2/3, ये यहाँ से बना जिसकी पावर ऑड है, तो मतलब साइन चेंज हो गया। इतना कर लिया। इसके बाद 0 से लेस देन मतलब नेगेटिव नंबर लेना, तो यहाँ से हम नेगेटिव वाला पोर्शन ले लेंगे। नेगेटिव वाला क्या है? इतना है ना। तो इसका आंसर क्या, आप क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू -2 से 4 ऐसा बोलेंगे? -2 से 4 बोलेंगे तो इसमें तो 1 आ गया ना, आ जाएगा ना। लेकिन हमें 1 नहीं लेना है, क्योंकि 1 पे बना है सर्कल, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2/3 से लेके 1, और यहाँ दोनों में आएगा ओपन सर्कल, ओपन इंटरवल, यूनियन 1 से लेके 4, और दोनों में आएगा ओपन इंटरवल। तो ये आंसर कहाँ पर है? ये है बी, -2 से 3, -2/3 से 1, यूनियन 1 से 4। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में ये भी है, तो जल्दबाजी में ये लग सकता है आपसे। आपको सर्कल ध्यान रखना है। सर्कल का मतलब वो संख्या नहीं आ रही है, डॉट का मतलब वो संख्या आ रही है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले नंबर लाइन में डिनोट करना है, फिर सर्कल या डॉट लगाना है, उसके बाद प्लस माइनस लगाना है, उसके बाद इंटरवल देखना है। यदि आपने सर्कल डॉट में गड़बड़ कर दी तो वहां पे आपका आंसर गलत आ जाएगा। आई होप आपका वेवी कर्व मेथड सॉल्व कैसे करते हैं वेवी कर्व मेथड से वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो कर लेते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ p is a prime number such that p square minus 8p minus 65 greater than 0, then the smallest value of p is। चलिए इसे फैक्टर्स में तोड़िए, तो 13 पंजे 65 होता है, मतलब ये फैक्टर्स टूट रहा है -13 + 5, यहाँ x लगा दो, ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब इन्हें नंबर लाइन में डिनोट कर दो, नंबर लाइन में डिनोट कर दो, तो यहाँ पर आएगा -5, यहाँ पर आएगा 13, यहाँ ग्रेटर देन है मतलब दोनों में आएगा सर्कल। अब ग्रेटर देन, अब प्लस माइनस लगाओ पहले, तो प्लस माइनस प्लस, क्योंकि इनकी पावर ऑड है ना, तो मतलब देखने की जरूरत ही नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस लगाया। 0 से ग्रेटर देन बताना है, 0 से ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव पोर्शन लेना है, 0 से ग्रेटर देन लेना है, पॉजिटिव पोर्शन लेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा और ये वाला पोर्शन आएगा। तो मतलब हमें बताना है कि प्राइम नंबर, वो भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है।
क्या बताना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो मतलब 0 के बाद की वैल्यू देखेंगे, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आप देखेंगे 13 है, तो जल्दबाजी में आप लगा देंगे 13 आंसर, जो कि होगा गलत, क्योंकि 13 पे तो सर्कल बना हुआ है ना। 13 के बाद की जितनी भी वैल्यू है वो है पी की वैल्यू, और -5 से पहले की जितनी वैल्यूज है वो है पी की वैल्यू, है ना। लेकिन हमें प्राइम नंबर बताना है, तो 13 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आ रहा है? 13 के बाद जो प्राइम नंबर आया वो है 17, मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आएगा 17, जिसका आंसर होगा 3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि 80 to 90% स्टूडेंट ये क्वेश्चन जरूर गलत करेंगे, लेकिन आप यदि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि सर्कल लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 17। ये क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, ये आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is the expression x² plus kx plus 1 factorizable into 2 linear part। हमसे पूछा गया है कि k की क्या वैल्यू रखें जिससे ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल हो। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट लग रहा है कि जब भी कोई इक्वेशन फैक्टराइजेबल तभी होगी जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और d क्या है? d है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b मतलब b यहाँ पर k² माइनस 4, ए है 1 और सी भी है 1, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। इसका फैक्टराइजेबल फैक्टर में बांटो, k -2 k +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसे नंबर लाइन में डिनोट कर दो, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा 2, ग्रेटर देन इक्वल लगा हुआ है इसलिए आएगा डॉट, यहाँ आएगा प्लस या माइनस, यहाँ प्लस, अल्टरनेट आएंगे क्योंकि पावर ऑड है। हमें बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव की बात होगी तो एक बार ये पोर्शन आएगा और एक ये पोर्शन आएगा, तो k का इंटरवल क्या होगा? k बिलोंग्स टू -∞ से -2, -∞ में ओपन आएगा इंटरवल और -2 में क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि डॉट है ना। यूनियन 2 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट है इसलिए ओपन, 2 में डॉट है इसलिए क्लोज। देखिए, यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ऐसे याद रखें, इंटरसेक्शन एंड, ए ऐसे बन रहा है ना इसलिए इंटरसेक्शन, ठीक। और यूनियन का मतलब होता है और, मतलब k की वैल्यू या तो -2 से छोटी होगी या फिर 2 से बड़ी होगी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन, और बीच में और भी लगा। यदि ऐसा ही ऑप्शन एक होता कि k ग्रेटर इक्वल टू 2 एंड k लेस देन इक्वल टू -2, और ये भी ऑप्शन में होता, तो आपको थर्ड ये वाला लगाना होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे और लिखा है, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। समझ आ गया आपको? चलिए अब हम आ चुके हैं रैशनल इनइक्वालिटी पर। रैशनल इनइक्वालिटी मतलब जो PYQ की फॉर्म में होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि x -2 अपॉन x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लीजिए ऐसी इनइक्वालिटी आई, तो इन्हें सॉल्व कैसे करना है? तो जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी को वेवी कर्व मेथड से, वैसे ही इसे सॉल्व करना है, लेकिन थोड़ा सावधान होकर। ऐसा क्यों? यहां पर आप देखिए डिनोमिनेटर x -1, अब डिनोमिनेटर तो कभी 0 नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि यदि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये तो पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, जो फिर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू कभी 1 नहीं आना चाहिए। इसका जो रूट क्या है, इसका 1 है ना, मतलब x की वैल्यू 1 कभी नहीं आना चाहिए। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, भले यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, हमें 1 पर सर्कल लगाना है, डॉट नहीं लगाना, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी x इक्वल टू जो 2 है वहां पर आपको डॉट लगाना है। तो इतनी सतर्कता आपको रखनी है। क्वेश्चन करेंगे आपको और समझ आएगा। ये क्वेश्चन करिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये फैक्टराइज पहले से ही है, इसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ 0 आएगा, ये x से 0 बन रहा है ना, जो रूट बनते जा रहे हैं उन्हें नंबर लाइन पे डालते जा रहे हैं। 0, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर -2, यहाँ -5। सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, ये डिनोमिनेटर में जो रूट्स हैं उनमें सर्कल लगा दो। x इक्वल टू 0 यहाँ पर सर्कल, x इक्वल टू -2 यहाँ पर सर्कल। अब बाकी जो बचे उनमें देखो तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो सब में डॉट आ जाएगा, यहाँ भी डॉट, यहाँ भी डॉट। अब
प्लस माइनस करते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अल्टरनेट क्यों चला? क्योंकि सभी की पावर ऑड है, ठीक है, अल्टरनेट कर दिया। हमें बताना है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब पॉजिटिव नंबर बताना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। तो जो x बिलोंग्स टू क्या क्या आएगा, एक माइनस इनफाइनाइट से -5, यहां पर आएगा ओपन, यहां आएगा क्लोज, क्योंकि डॉट है ना, यूनियन -2 से 0, और -2 और 0 में क्या है, सर्कल, और यहां पर आएगा इसलिए ओपन इंटरवल, यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, 1 में आएगा क्लोज, यहाँ आएगा ओपन। ये है आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करिए, इसमें ऑप्शन भी आपके पास। ऊपर क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर -3x + 2 अपॉन, नीचे को फैक्टराइज कर दो, किसमें हो रहा है, -6 और +5 में, तो बस x लगा दो। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये किस में होगा, -2 -1 में, तो x -2 x -1 अपॉन x -6 x +5, और यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चल रहा है। बेबी कर्व मेथड लगा दो, नंबर लाइन, यहाँ पर 0, ये इससे 0 बन रहा है, एक बन रहा है 1 2, यहाँ पर बनेगा 6, यहाँ बन रहा है -5। पहले डिनोमिनेटर में सर्कल लगा दो 6 और -5 में, अब बाकी जो बचे उनमें डॉट लगेगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, इनमें हमने लगा दिया डॉट। अब प्लस माइनस करते जाएंगे, ये प्लस। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि x की पावर 2 है, तो यहां पर सतर्क हो जाना, ठीक है। 2 जो है यहां पर तो ऑड है, इसलिए यहां तो माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ पर 0 कहाँ से प्राप्त हुआ है, 1 पहले 1 कहाँ से मिला है, 1 मिला यहाँ से, इसकी पावर ऑड है, यहाँ पर चेंज होगा। अब 0 कहाँ से मिला, एक्स स्क्वायर से, इसकी पावर इवन है, इसलिए चेंज नहीं होगा। और -5 कहाँ से मिला है, इससे, जिसकी पावर ऑड है, यहाँ हो जाएगा प्लस। ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ये पॉजिटिव वाला पोर्शन आएगा, एक ये पोर्शन आ रहा है, एक ये पोर्शन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देते हैं x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से -5 तक, और -5 में आएगा ऊपर इंटरवल, क्योंकि सर्कल है, यूनियन। अब ये वाला पोर्शन आ रहा है 1 से लेकर 2 तक, जो कि आएगा क्लोज इंटरवल में, क्योंकि दोनों में डॉट है, यूनियन 6 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो दोनों में आएगा ऊपर इंटरवल, क्योंकि यहाँ सर्कल है, वो यहाँ पे डॉट है, सर्कल है सॉरी। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है ना, सेकंड। सिर्फ इतना यदि आप करेंगे तो आप लगा देंगे सेकंड ना लगा कर थर्ड लगा देंगे, जो कि होगा गलत, ठीक है ना। थर्ड गलत है, क्योंकि आपको देखना है कि क्या सारे डॉट और सर्कल आ गए। यहाँ पर 0 भी तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो 0 में भी डॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर 0 भी आएगा। तो यूनियन लगा के, एक 0 एक एलिमेंट है, एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट में एलिमेंट लिख देते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा बी, जिसमें 0 भी इंक्लूड किया गया है। 0 इसलिए इंक्लूड होगा क्योंकि उसमें डॉट है ना, और सारे डॉट आना चाहिए, डॉट मतलब वो इंक्लूडेड है, तो 0 इंक्लूडेड है, इसलिए यहां पर 0 एलिमेंट को भी इंक्लूड किया गया, इसका आंसर है बी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। चलिए अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर। यह कंसेप्ट रिलेटेड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, ax² + bx + c = 0। ये एक फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहां पर दो कंडीशंस लिखी हैं। फर्स्ट है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव हो, एंड d इज लेस देन 0। d क्या है, यहां पर d है b² - 4ac। यदि d लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और यदि a लेस देन 0 मतलब a नेगेटिव है और d लेस देन 0 है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव होगी।
ये कंसेप्ट मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर जितना आपको समझा सकता हूँ वैसा समझाता हूँ। आपको ये पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो बनता है पैराबोला। ये पैराबोला का ग्राफ है, या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। तो इस पर मैं आपको ग्राफ में एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है पैराबोला। अब पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा ये डिपेंड करता है a पर। यदि a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा अपवर्ड, और यदि a लेस देन 0 है मतलब वो ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है, मान लीजिए ग्राफ है। अब यदि a ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड पैराबोला बन रहा है। अब वो पैराबोला x एक्सिस को काटते हुए बनेगा या x एक्सिस के ऊपर से बनेगा, ये डिपेंड करता है d पर। यदि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या d ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को काटते हुए बनेगा। लेकिन यदि d लेस देन 0 है मतलब ये ग्राफ x एक्सिस के ऊपर बनेगा, मतलब ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव होगा। ये ऊपर साइड बन रहा है ना, तो यहाँ ऊपर वाली संख्या तो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी ना ऊपर। यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव है। तो इतना आप समझ गए। यदि a ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड पैराबोला ये x एक्सिस के ऊपर बनेगा या x एक्सिस के ऊपर उसके ऊपर ही बन जाएगा, ये डिपेंड करता है d पर। यदि d लेस देन 0 है मतलब ये ऊपर बन रहा है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का समझ गए। अब नेगेटिव का देखते हैं। ये ग्राफ है, यदि a नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब डाउनवर्ड वो x एक्सिस को काटते हुए बनेगा या फिर उसके नीचे बनेगा, ये डिपेंड करेगा d पर। यदि d ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन है तो वो x एक्सिस को काटते बनेगा। यदि d लेस देन 0 है मतलब x एक्सिस के नीचे बनेगा। मतलब हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव होगा ऑलवेज, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू नेगेटिव होती है ना। इतना समझ आया तो ठीक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं आपको ग्राफ बनाकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अभी ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। ये दोनों कंडीशंस, यदि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव, और a लेस देन 0 d लेस देन 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज नेगेटिव, मतलब d दोनों स्थितियों में लेस देन 0 होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ये बताना चाहता हूं मैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है रैशनल इनइक्वालिटी का। आप इसका डिनोमिनेटर देखिए, x² माइनस 4x प्लस 5। तो इसमें a तो ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पे जब हम d देखेंगे वो लेस देन 0 आ रहा है। d निकालिए, b² मतलब 16 माइनस 4ac मतलब 20, तो ये तो लेस देन 0 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जब हमें पता है ये पॉजिटिव होगी मतलब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आएगा, x² माइनस 5x प्लस 12 ग्रेटर देन 3x² माइनस 12x प्लस 15। इन्हें यहां पर ट्रांसफर कर दो सभी को, तो क्या आएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3 लेस देन 0, है ना। अब इसे सॉल्व करो। अब यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है इसलिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर टूटेगा -6 और -1 प्लस 3 लेस देन 0। 2x कॉमन लिया तो आ रहा है x माइनस 3, -1 करने कॉमन लेंगे x माइनस 3, x माइनस 3 और 2x माइनस 1 लेस देन 0। इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर दो। एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है 1/2 लेस देन 0। पहले बात तो यहाँ पर आएंगे सर्कल प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं x इज बिलोंग्स टू 1/2 से 3 तक ओपन इंटरवल में। समझे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है इसलिए हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेकिन यदि ऑलवेज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम नहीं बता पा रहे, तब कैसे करेंगे।
ये क्वेश्चन देखिए, इसमें डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac8, तो ये तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब यहां हम नहीं बता सकते कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं, यहां पर हम क्या करेंगे, 1 को यहां ले आएंगे, तो कैसा होगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 2 से 2 कट रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर क्या आ रहा है, x कॉमन आ जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट खाली नहीं है, चलिए यहीं पे करना पड़ेगा। x कॉमन आएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन, इसे फैक्टराइज करो तो किसमें टूट रहा है, प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। और ये किसमें टूट रहा है, x, ये टूट रहा है माइनस 2 माइनस 1 में, x माइनस 2 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सॉल्व हो गया, फैक्टराइज हो गया। अब इसे नंबर लाइन में डिनोट कर दो, एक काम करता हूँ, स्लाइड जोड़ लेता हूँ, अगली स्लाइड पे हम नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर नंबर लाइन बनाई, कौन कौन से रूट्स हैं, ऊपर वाले 0 1 2, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और -1 -2 है शायद, हाँ -1 और -2, -1 -2। सबसे पहले डिनोमिनेटर, उनमें हम लगा देंगे सर्कल, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने लगा दिया सर्कल और बाकी में डॉट, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चला, क्योंकि सभी की पावर ऑड है। पॉजिटिव वाला देखना है तो ये और ये x बिलोंग्स टू -2 से 1 ऊपर इंटरवल, यूनियन 0 से 1 क्लोज इंटरवल, यूनियन 2 से इनफाइनाइट 2 में क्लोज, यहाँ ऊपर। ये ऑप्शन कहाँ है, -2 1 0 1 -2 1 0 1 टू इनफाइनाइट, और शुरुआत में ओपन फिर क्लोज फिर सेमी ओपन। तो इसका आंसर आ गया सी। क्लियर हो गया। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है डबल इनइक्वालिटी का। यदि आपके एग्जाम में डबल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इससे ये आपको और पता चल जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, तो साथ में आप ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, मतलब अलग अलग सॉल्व करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज को। अलग अलग सॉल्व करने के बाद दोनों का जो ग्राफ आएगा, दोनों के ग्राफ का हम लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यू निकालना है जो ये वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे एंड ये वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों को साथ सेटिस्फाई करे। ऐसा ना हो, ये वाला फील नहीं आ रहा ना कि या तो ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व हो या फिर ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व हो, मतलब और वाली फीलिंग नहीं आ रही है, एंड वाली फीलिंग आ रही है। एंड वाली फीलिंग आ रही है मतलब इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये वाली भी सेटिस्फाई हो एंड ये वाली भी। और कब आती, या तो ये सेटिस्फाई हो जाए या ये हो, लेकिन यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई करना है, इसलिए लास्ट में हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। पहले हम ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। पहले आप डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर का जो d है वो लेस देन 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, b² - 4ac,
मतलब 16 माइनस 20 ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हमें पता चल गया पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। साथ में ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लेस देन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10। सॉल्व करिए, क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 3x इधर आ जाएगा तो x, 5 वहां पहुंचा देते हैं, लेस देन -1। इसका सॉल्यूशन आया x इज लेस देन -1। इसका ग्राफ हम अभी बनाएंगे, पहले ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हम इन सबको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 10 है तो यहाँ पर आएगा प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसमें कौन से फैक्टर बन रहे हैं, +3 +2, x लगा दो ग्रेटर देन 0। चलिए इन सब अब दोनों का ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, -1 लेस देन है, मतलब यहां पर सर्कल आएगा, और -1 से लेस देन मतलब -1 से छोटी सारी वैल्यूज आ रही है, माइनस इनफाइनाइट का। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, -3 -2 ग्रेटर देन है, मतलब दोनों में सर्कल, प्लस माइनस प्लस, 0 से बड़ा, ग्रेटर देन है मतलब पॉजिटिव वाला एरिया आएगा। तो इसका ग्राफ बना ये इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, हमें इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर दोनों का ग्राफ एक साथ बनाता हूं, ठीक है। जैसे ये है नंबर लाइन, एक बना -1 -2 -3, -1 है फर्स्ट वाले ग्राफ का, फर्स्ट वाले का ग्राफ, तो फर्स्ट वाले ग्राफ बनाते हैं, और सर्कल सभी में है ना, इसका आएगा ग्राफ ऐसा माइनस इनफाइनाइट का। और सेकंड वाले का ग्राफ है ये है सेकंड वाले का ग्राफ। अब दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन मतलब दोनों जो कॉमन के, दोनों ग्राफ में कॉमन क्या क्या है, कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -2 से लेकर -1 तक। तो यहां पर आएगा ओपन, -3 में क्या आएगा, यहां पर सर्कल है, यहां डॉट है, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, तो यहां पर आएगा ओपन, -2 यहां पर सर्कल, यहां डॉट, कॉमन नहीं है इसलिए आएगा ओपन, -1 यहां ओपन, यहां डॉट, कॉमन नहीं है इसलिए आएगा ओपन, मतलब -1 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आ गया x का इंटरवल, x की वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करना है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, मतलब आपको इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से समझ आ रहा है और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब इस पर एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, वो ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, हमें दो इनइक्वालिटीज दी हुई है और दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, और बीच में लिखा हुआ है एंड। एंड का मतलब क्या बताया मैंने, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, मतलब आपको दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, उसके बाद दोनों का जो ग्राफ बनेगा उसका इंटरसेक्शन लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। तो देखते हैं फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है। फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, 3x - 7 लेस देन 5 + x, x वहां जाएगा 2x लेस देन 12, x आया लेस देन 6। इसका ग्राफ बना लेते हैं, यहाँ आएगा 6 में आएगा सर्कल क्योंकि लेस देन है, 6 से लेस देन मतलब इसका 6 से कम, ये रहा इसका ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से लेके 6 तक। दूसरी इनइक्वालिटी क्या है, 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। इसे सॉल्व करते हैं, तो -5x लेस देन इक्वल टू -10, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे,
5x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका यहां पर 2 आएगा और डॉट आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, डॉट आया और 2 से बड़ी, तो ये रहा इसका ग्राफ 2 से लेके इनफाइनाइट तक। अब दोनों के ग्राफ का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है। 6 वाले का ग्राफ आया सर्कल, 6 से छोटा। 2 वाले का ग्राफ आया डॉट और 2 से बड़ा। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ले लो। दोनों का इंटरसेक्शन ये है, मतलब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो हम कहेंगे x इज बिलोंग्स टू 2 से लेके 6 तक, और 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, इसलिए यहाँ पर आएगा क्लोज। 6 यहाँ पर सर्कल है, मतलब 6 दोनों में कॉमन नहीं है, यहाँ पर आएगा फिर ओपन, यहाँ पर क्लोज, यहाँ ओपन। ठीक है, ये क्लोज है, ये ओपन। मतलब हम कह सकते हैं 6 की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ी और 6 से छोटी। ये कौन सा ऑप्शन है? ये है थर्ड ऑप्शन। x जो है 2 के बराबर या बड़ा और 6 से छोटा। ठीक है, जल्दबाजी में सेकंड नहीं लगाना है। ठीक है, आप ये हो गया आपके एग्जाम का क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आ चुके हैं डोमेन पर, लेकिन ये हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी यहीं से स्टार्ट होगी, जिसमें हम डोमेन को देखेंगे, डोमेन पढ़ेंगे। और डोमेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद ही आपको लॉग की इनइक्वालिटी, मॉड की इनइक्वालिटी और इरेशनल इनइक्वालिटी समझ आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितनी इनइक्वालिटीज मैंने पढ़ाई है आपको समझ आ गई होगी। आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है, और सारे कंसेप्ट आपको लिखते चलना है। एक बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार देखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, ठीक है।